इंसाफ की आवाज न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। जुल्म के खिलाफ देखते रहिए इंसाफ की आवाज न्यूज चैनल। मालेगांव शहर के हद्दी में आयशा नगर पुलिस स्टेशन में कल पुलिस ने शोएब अख्तर सिराज अहमद इस आदमी को पकड़ के उसके पास से 56.9 ग्राम 56.9 ग्राम एमडी पाउडर जब्त की है, जिसकी कीमत 2,27,600 रुपये है और उसके ऊपर गुना दाखिल करके उसको अरेस्ट भी किया है। और इस वारदात के चलते हमने माजी में जो भी कार्रवाई की है उसकी भी थोड़ी मालूमात निकाली, तो हमको ऐसे ध्यान में आया कि एनडीपीएस कायदा के अंतर्गत सिटी डिवीजन की हद्दी में 2022 साल में एक केस हुई थी। एनडीपीएस कायदा के अंतर्गत एमडी, गांजा, कुत्ता गोली ऐसे जो नशे की चीजें हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है। उसके तहत 2022 में एक केस दाखिल किया गया था। 2023 में 11 केसेस हमने दाखिल की थी और चालू साल में ये आज की तारीख तक 26 केसेस दाखिल किए हैं। कुल मिला के पिछले 3 साल में हमने 38 केसेस दाखिल की है। इससे ऐसा मान सकते हैं कि 2022, 23 और 24 में एनडीपीएस के केसेस में पुलिस की तरफ से बढ़ोतरी है। आगे चलकर जैसे हमने देखा कि आर्म एक्ट में हमारी कितनी केसेस हुई है उसका भी मैं ब्यौरा आपको बता दूं। 2022 में 33 केसेस आर्म्स एक्ट के अंतर्गत की गई थी, जिसमें बंदूक हो, चाकू छुरी हो, तलवार हो, ऐसी चीजें जब्त की जाती है। ऐसे 33 केसेस हमने 2022 में की थी। 2023 में 39 केसेस हमने दाखिल किया था। इतने गुनों में आरोपी और मुद्देमाल जब्त करके पुलिस स्टेशन में गुना दाखिल करके उसके आगे कार्रवाई की थी। चालू साल में 2024 साल में आज की तारीख तक 71 केसेस हमने दाखिल की हैं और पिछले 3 सालों में कुल मिला के वो आंकड़ा जाता है 143 केसेस। और आप देखोगे तो 2022, 23 और 24 में आर्म्स एक्ट के केसेस में बढ़ोतरी है। खास करके 2023 के 39 केसेस में 2024 में 71 तक हम पहुंच चुके हैं। कुल मिला के ऐसा बोल सकते हैं कि ये एनडीपीएस और आर्म्स एक्ट के केसेस के बारे में मालेगांव सिटी डिवीजन हो, एडिशनल एसपी मालेगांव हो, नासिक जिला एसपी साहब हो, एलसीबी हो, इनकी तरफ से विशेष ध्यान देके हर बार जो भी मालूमात मिलती गई है उसके तहत पूरा उसका सीरियसनेस देखते हुए केसेस और कार्रवाई हर बार की गई है। अभी जो इलेक्शन के दौरान 1 नवंबर को जफरनगर एरिया में पवारवाड़ी पुलिस स्टेशन के हद्दी में किसी एक आदमी ने जो तकरार दी थी कि मुझे किसी कार्यक्रम के बाद कोई लोगों ने ऑटो में अगवा किया और कहीं दूर ले जाके मुझसे मारा पीटी की, उसमें भी पुलिस ने पूरी तफ्तीश की तो उसमें ऐसा ध्यान आया है कि वह गुना साफ झूठा निकला है। तो उसके आगे भी हमारी तरफ से उस आदमी के खिलाफ आगे की कार्रवाई चालू है। दूसरा एक प्रकरण था जिसके बारे में चर्चा हो रही थी कि आजाद नगर पुलिस स्टेशन में बड़ी मालेगांव स्कूल के सामने का जो एरिया है बागे महफूज, वहां पे भी गोलीबारी हुई थी। वो गोलीबारी के चलते भी उसका सीरियसनेस देखते हुए हमने तुरंत हमारे पूरे काफिले के साथ में हमारे सभी अधिकारी और अमलदारों ने तुरंत विजिट करके सभी पहलुओं को देखते हुए तपास शुरू कर दिया है। और इसमें हम 2-3 एंगल पे काम कर रहे हैं, जैसे कि कोई उसका पॉलिटिकल कनेक्शन है क्या, उसमें कोई उसका व्यावसायिक जो काम करता है फिरियादी, जैसे कि कोई प्लॉट का है, कोई जमीन का मामला है, उसका कोई रोल है क्या, और तो और उसका कोई व्यक्तिगत वाद किसी के साथ में झगड़ा या कोई उसमें एंगल है क्या, ये सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमने कुछ विशेष पथक और अमलदार उनके पीछे लगा दिए हैं। अधिकारी भी उसमें काम कर रहे हैं। हमारे तरफ से भी हर दिन उसका जायजा लिया जा रहा है। उसमें जो भी फुटेज मिला है सीसीटीवी का और जो मोबाइल डेटा का हमने प्राप्त किया है उसका स्टडी करना का काम चालू है। हमको पूरा भरोसा है कि जल्दी हम उसमें एक मुकम्मल पॉइंट तक आ जाएंगे।
आगे मैं बताना चाहूंगा कि जैसे लोकसभा इलेक्शन हो, विधानसभा इलेक्शन हो और सभी इलेक्शन के दौरान जो भी आचार संहिता हो और उस सबके पालन के दौरान पुलिस की तरफ से हर बार हर किसी को पूरे तरीके से गांव में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे और गांव में कोई भी दुश्वारी सामने न आए और आ भी गई तो उसको तुरंत पुलिस की तरफ से सॉल्व किया जाए, यही प्रयत्न हमारा रहा है। उसमें हमने जो नया कानून आया है BNSS एक्ट, उसके तहत जो पावर पुलिस को दी गई है 163 एक्ट के अंतर्गत हम लोगों को प्रोहिबिटरी ऑर्डर करके कुछ चीजों के लिए हमने उनको मनाही की थी। उसके अंतर्गत भी हमने जो पुलिस स्टेशन से जितने भी प्रस्ताव, उनमें से कोई राजकीय कार्यकर्ता हो, कोई सामाजिक कार्यकर्ता हो या जिनका गुने का रिकॉर्ड हो, जिनके ऊपर गुने दाखिल थे, उनका रिकॉर्ड निकाल के हमने उनको इलेक्शन के टाइम के दौरान गांव में न आने के लिए ऑर्डर निकाले थे और वो सभी ऑर्डर के चलते अपनी गांव में दोनों इलेक्शन चयन अमन से पार हो गए हैं। हम पूरे गांव के नागरिकों से, सभी लोगों से यही अपेक्षा करते हैं, यही उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने माजी में भी पुलिस का बहुत प्रशासन का सहकार्य रखा है और आगे भी आपसे यही सहकार्य रखने की अपेक्षा है। और इन सभी का जो अंतिम ध्येय है हम सभी का कि गांव के अमन को कोई धक्का न पहुंचे, कोई ठेस न पहुंचे। और मेरी आप सभी से विनती रहेगी कि किसी भी तरह की कोई भी अफवाह पे आप कभी भी ध्यान न दे, पुलिस को हर मालूमात तुरंत पता करवाए, पुलिस स्टेशन को कांटेक्ट करे। हमारी तरफ से इस गांव के चयन अमन के लिए हर पूरा कोशिश जारी रहेगा। धन्यवाद।